कर्म कर्म से सभी महापुरुषों से आप लोग ईश्वर के बारे में सुन रहे थे। यह ईश्वर के बारे में आज से ही नहीं, हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब से सृष्टि है तब से इसकी खोज हो रही है। बहुत लोग कहते हैं बाबा देखते नहीं है, मानेंगे कैसे? देखते तो हम बहुत को नहीं है, फिर भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं। अभी देखिए माइक चल रहा है और तार में बिजली है। कोई कहे कि हम नहीं मानेंगे कि इसमें बिजली है, तो क्या करना पड़ेगा मानने के लिए? तार को थोड़ा छू के देखिए, पता चल जाएगा कि बिजली है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, बिजली के तार में बिजली है, दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चाहे कि हम उस बिजली के तार को छू करके पता करें कि हाँ बिजली कैसा होता है, अगर जम कस के अगर बिजली को तार को पकड़ ले तो क्या होगा? बताने लायक वो रहेगा? पता चल ही जाएगा कि बिजली कैसी होती है। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो छू करके देखिए कि बिजली कैसी होती है। दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव करना है तो उसको थोड़ा छू के देखिए। उसी तरह परमात्मा का लगता है कि कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं जिन्होंने परमात्मा को खोजने के लिए गया, जो परमात्मा को पाने के लिए चला, जो परमात्मा के पास गया, फिर वो बताने लायक नहीं रहा कि परमात्मा होता कैसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों? गुरु महाराज की वाणी है, प्रभु वर्णन में आवे, परमात्मा वर्णन में आने योग्य है ही नहीं। परमात्मा वर्णन में आने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज ही कह रहे, गुरु महाराज तो कह ही रहे, हमारे संत कबीर साहब भी कहते हैं कि जस कथिए तस होत नहीं। अरे जिस तरह परमात्मा के संबंध में कहा जाता है वह परमात्मा वैसा नहीं। जस है तैसा सो, वो परमात्मा अपने आप में जैसा है वो वैसा ही है। हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर कहते क्यों भाई? जब कह ही नहीं सकते हैं तो फिर कह क्यों रहे हैं? तो संत कबीर साहब कहते हैं कहत सुनत सुख उपजे। कुछ नहीं, जैसा है वो वैसा ही है। हम परमात्मा के बारे में कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहते इसलिए हैं कि उनके कहने से सुनने से मन में सुख होता है, अंदर में सुख होता है और परमार्थ भी बनता है। क्यों? जो गया साहब को खोजने, जो गया साहब को खोजने, आपे गया हेराए जी। वो तो वही खो जाता है भाई, वो तो अपने आप हेरा जाता है। समुद्र का जल आप एक लोटा में बाहर ले आइए, खींच करके निकाल के बाहर ले आइए, और फिर उस लोटे के जल को समुद्र में रख दीजिए। पता करके हमको निकाल के बताइए कि लोटा का जल कौन सा है, पता नहीं चलेगा। समुद्र से ही जल निकाला आपने। बहुत लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, जीव की ही सत्ता है।
जीव की सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता है। हाँ, यह बात जरूर है, यह जीव ही परमात्मा का अंश है। जिस तरह से गंगा जल से एक लोटा पानी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उस गंगा जल में भी, एक लोटे जल में भी गंगा का गुण होता है, नहीं होता सो बात नहीं है। अगर हम गंगा के जल पानी से अगर एक लोटा गंगा जल निकाल लें, तो भले वह लोटा का जल का लाएगा, क्या उसको समुद्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखिए अंतर क्या है, द्वैत अद्वैत बात कहां से आती है। हम उस गंगा जल को एक लोटा पानी, एक लोटा गंगा जल निकाल लेते हैं, तो वह गंगा नदी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहा? लोटा, एक लोटा गंगा जल। अच्छा, एक लोटा गंगा जल क्यों कहते हैं? वो उसको समुद्र क्यों नहीं कहते भाई? इसलिए उसमें आवरण है। लोटे के अंदर में जो जल है, उसके अंदर आवरण आ गया। यही आवरण के कारण है तो वह गंगा ही है, तो वह समुद्र ही, लेकिन आवरण पड़ गया, वो समुद्र नहीं, वो तो लोटा का जल ही कहलाए। बोले श्री सद्गुरु। उसी प्रकार यह जीव ही परमात्मा है, उसी का अंश है, उसका गुण है इस जीव में, लेकिन तब तक वह परमात्मा नहीं कहला सकता है जब तक कि इस जीव के ऊपर में अंधकार, प्रकाश, शब्द तीनों आवरण पड़ा रहेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तब तक वह जीव बना रहेगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की, तब तक वह जीव बना रहेगा। तो क्या करें हम लोग? इस जीव को पीव कैसे बनाएंगे? इसके लिए संत मत में बहुत बड़ा एक फैक्ट्री खोला गया। कहाँ खोला गया? अररिया बाजार में? नहीं, गुरु महाराज कहते हुआ फैक्ट्री सबके अंदर में है, जीव को पीव बनाने वाला फैक्ट्री बाहर में नहीं है। इस जीव को पीव बनाने वाला मशीन भी हम आपके अंदर में है। कैसे बनाएंगे भाई? बस गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, यही है ये जीव को पीव बनाने वाला ये साधन, ये यंत्र है, मशीन है। कौन? दृष्टि योग की साधना और शब्द योग की साधना, जो संत मत की मूल साधना है। इन साधन को कीजिए। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, गुरु महाराज ने कहा। सरल सुरल जग में परिचारी, गुरु महाराज ने कहा कि यह बिंदु और नाद की उपासना जो कोई करता है, वही जीव को पीव बनाने में सफल हो जाता है। वरना तो जीव बने हुए रहता है, वो पीव काला नहीं सकता है अंश, लेकिन तब तक वह पीव परमात्मा नहीं है। ये अंदर में कैसे चलेंगे, इसी का भेद हमारे संत मत में बताया जाता है। इस जीव को पीव हम कैसे बनाएंगे, इस जीव के आवरण कैसे हटेंगे, यह भेद संत मत में है।